ना मारूं, ना मारूं तुझे? हैं? ए, तू पिटेगी, तू पिटेगी, पिटेगी तू जूली, हैं? तू पागल होगी है, तू पागल होगी है, हैं? नेहा क्या कर रही है? जा नेहा को देख क्या, हैं? तू बावली, तू बावली सी, तू बावली सी, हाँ? ओए, चल फोटो खिंचवा, फोटो खिंचवा। तो पिटेगी, तो पिटेगी, मारो। बस ओ मस्ती सूझ गई सर, मस्ती सूझ गई। राधे राधे आप सभी को। अब मैं खाना बनाने की तैयारी में लगी हूँ। सुबह का नाश्ता वगैरह तो हमने कर लिया था, तो मैं दोपहर का खाने की तैयारी में लगी। डुगू स्कूल से आएगा तो उसके लिए खाना चाहिए, और फिर गरम बनाते हैं तो गरम गरम ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और बच्चे जब सब्जी बनाती हूँ तो उसको सब्जी को ज़्यादातर घास फूस बोलते हैं कि मम्मी आज क्या बनाया, कि घास फूस। अगर कुछ इस तरह की कोई सब्जी बनाओ तो आज मैं बना रही हूँ सलगम की सब्जी, सलगम के पत्तों की सब्जी। तो इसलिए मैंने इसमें लहसन कूटने के बाद में, लहसन मैंने इमामदस्ते में कूटा था, और उसके बाद में प्याज काट के और टमाटर भी मैंने काट लिए हैं, और हरी मिर्च भी काटी तो है मैंने, मोटी मोटी सी काटी, क्योंकि मुझे ये बाद में इमामदस्ते में ही कूट कर जब उसमें गेरूँगी मैं। और लाल मिर्च थोड़ी सी मेरे पास में वैसी कलर वाली मिर्च है, वैसी नहीं थी मिर्च आज, तो इसी वजह से मैंने इसमें हरी मिर्च डालने के लिए कि बच्चों के मुँह में ना आ जाए, तो मैं इन्हें कूट के ही डाल लूँगी हरी मिर्च को। तो मैंने इन्हें काट के पीट के, और उसके बाद में सब्जी तो मैं नीचे ही काट के ले आई थी, कमरे में बैठ के मैंने नीचे सब्जी काट ली थी। लाने के बाद में फिर ऊपर आने के, और फिर मैंने आलू धो के रख दिए थे। आलू धोने के बाद में फिर मैंने बड़ा भगोना लिया, बड़े भगोने में मैंने पत्ते धोने के लिए रखे, क्योंकि अगर इनमें रेत ज़्यादा होता है, सिंक वगैरह में धोना अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले बड़े वाला भगोना लिया, बड़े भगोने में। और मैंने इन 3-4 बार इसे सलगम के पत्तों को धोया है। और धोने के बाद में, क्योंकि मैंने आलू अलग धोए थे और वो सलगम के पत्ते अलग रखे थे, पहले भूनने में ही आलू लूँगी, उसके बाद में पत्ते डालूँगी। बच्चे पत्ते की सब्जी इन्हें कम ही से ही खाते हैं, साग वगैरह जो बनाओ तो उस चीज़ को बहुत कम खाते हैं। इन्हें तो बस ज़्यादातर डुगू को तो मटर पनीर पसंद है, चाप पसंद है। इस तरह की कोई चीज़ इस तरह की बनाओगे तो बच्चे खाएंगे। और नेहा की भी बिल्कुल अलग ही फरमाइश होती है, पर नेहा की आजकल फरमाइश उसकी कम चल रही है। आजकल उसका मुंह फुला हुआ है तो वो थोड़ा कम बात करती है। ज़्यादातर तो ऊपर ही कमरे में अपने पढ़ाई करने में लगी रहती है, जो नीचे आती है तो कभी कभी आती है। ज़्यादातर तो उसके हाथ में दर्द वगैरह रहता है, तो इसकी वजह से वो कम ही काम कर रही है आजकल। और ठंड भी ज़्यादा है तो ठंडे पानी में हाथ देने में भी उसके ये होता है कि मम्मी आप कर लो काम को, ठंडा पानी जा बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से मैं भी अपने आप लगी जाती हूँ काम करने के लिए, कि चल कोई बात नहीं है, गर्मियों में तो कर ही लेती है काम। तो ये बड़ा भगोना है, अब इतना भी बड़ा भगोना है कि मेरे को इसे उठाना भी बहुत भारी पड़ रहा है इस टाइम पे। बिल्कुल भी तबीयत साथ नहीं दे रही है बिल्कुल भी। देख बालों का क्या भूत बना रखा था ना, है टोपा तारा दिखाया था ना। अब इन्हें बालों को सही कर ले, कपड़े चेंज करके। और कपड़े मुझे नीचे ना पड़े पा जाए, बता रही हूँ तुझे, सुन ली। राजकुमार साहब हमारे आ गए हैं स्कूल से, और आने के बाद में अब ये गया है ऊपर। ऊपर जाके कपड़े चेंज करेगा। जो चेंज करने के जो पहने का कपड़े हैं उन्हें तो चलो ठीक है, पर बाकी का जो स्कूल के कपड़ों को निकालेगा, उन्हें निकाल के पैंट इसकी नीचे पाएगी, शर्ट इसके ऊपर बेड पे पाएगी। ये नहीं सोचता कि किसी भी कपड़े को सही से रख दूँ, जो डांट पड़ेगी तभी जाके उन कपड़ों को संभाल के रखेगा। इतने तो क्योंकि से पता होता है कि मम्मी ऊपर कमी से ही आएगी तो देखेगी नहीं। नेहा डांटती है थोड़ा बहुत, तो उसकी इतनी सुनता नहीं है। जब मैं ही जाऊंगी डांट देखने के लिए कि हाँ इसने कपड़े कैसे रखे हैं, जब जाके इन कपड़ों को तय बना के रखेगा। नहीं तो इतने बिल्कुल भी ये तय बना के कपड़ों को, या ना तो ये हैंगर में लगा के रखता, और ना ही ये कपड़ों को टांगता है। जो थोड़ा बहुत तो मैं ही जाऊंगी तो करूंगी, वरना तो नहीं, ऐसी पड़ा ही रहेगा। मसाला भुनने के बाद में मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। आलू डालने के बाद में मैंने इसमें पत्ते डाल दिए हैं। पत्ते डालने के बाद सब्जी ढक के मैं इसे पकने देती हूँ। इतना धीमी धीमी मंदी गैस पे पकेगी, इतना मैं अपना और काम देखूंगी। और मैं ढूंढने लगी हूँ डब्बे। तो डब्बा तो मुझे भी ना मिल रहा। ये माइक्रो ओवन का, ये भी साफ हो गया। इसमें गुड़ रख के इसने पिल्ला रखा सारा।
2-3 दिन से गुड़ाया रखा हुआ था, उसे डब्बे में घाल के रखना था, इसलिए मैं डब्बा ढूँढ रही थी। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं ही काम में लगी हुई थी, मेरे साथ में मेरे पतिदेव भी मेरे साथ लगे हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे पे हो नहीं पा रहा इतना काम, तो वो भी मेरे साथ में लगे हुए थे। फ्रिज में नेहा ने चाउमीन वगैरह बना के रखी हुई थी, मैदा गूँध के रखा हुआ था, उसने स्प्रिंग रोल बनाए थे रात, तो वो सामान बचा हुआ रखा था। उसने कहा था कि मैं कल सुबह बनाऊँगी, जितने आज ज़रूरी उतने बना दिए। फिर नेहा ने मोर्चा संभाला, कहने लगी मम्मी आप रहने दो, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तो आप बैठो और मैं आपके लिए गरम गरम रोटी बनाती हूँ। तो फिर उसने गरम गरम रोटियां बना के और हमें खाना दिया, और हमने फिर खाना खाया। खाना हम तो दोनों खाने लगे, पर डुग्गू के साथ डुग्गू बाहर चला गया था, क्योंकि उसके दोस्त आ गए थे उसे बुलाने के लिए, तो वो जाके खेलने के लिए निकल गया, क्योंकि 2-3-4 दिन से अभी उसने खेलना शुरू करा है। और फिर नेहा ने सारी रसोई का काम निपटाया, जो भी बर्तन वगैरह गंदे हुए थे खाना बनाने के बाद में, तो वो उसने साफ़ करा। सारे साफ़ करने के बाद में उसे पता था कि मम्मी खाना खाने के बाद में चाय ज़रूर पीती है, तो फिर उसने मेरी चाय के लिए लग गई है कि चलो मम्मी मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तो वो मेरे लिए चाय बना के लेके आई थी, पर उसका फिर भी मुँह चढ़ा हुआ था कि वही है कि नाराज़ चल रही है आजकल वो मेरे से, तो इसलिए उसने मुँह चढ़ा के ही मेरी चाय वगैरह बना के दी, खाना बनाया। खाना खाने के बाद में फिर मैं लगी हूँ सिलाई करने के लिए। जो नेहा ने सूट पहना हुआ था वो भी मैंने ही सिल के उसे दिया था, और उसका तो सिल गया था, अब मेरा रह गया था। मैं अपने सूट को सिलने के लिए बैठ गई थी। मैंने रात को 11 बजे तक तो ये कटिंग करके रखा था उसके सिलने के बाद में, और फिर मैं आज ही से सिलूँगी, क्योंकि मैं वो तो मैंने काट के तो कल रात रखा था। आज मैं इसे सिलने के लिए लगेगा तो इसमें काफ़ी टाइम, क्योंकि सनील का मुझे सिलाई करना और बुनाई करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बुनाई का भी काम मेरा ऐसा है कि मुझे हर सर्दी में ही बुनना पसंद आता है। जब सर्दियों की स्टार्ट होती है उस टाइम पे ही मैं बुनाई लेकर बैठ जाती हूँ। पर मेरे काम ऐसे ही हैं कि मैं जो भी काम लेकर बैठती हूँ एक आधा ही पूरा कर पाती हूँ। बीच में दूसरा कुछ ना कुछ काम में दूसरा जोड़ लेती हूँ। जोड़ने के बाद में अब जैसे कि मैंने पहले बुनाई कर रही थी, अब वो छोड़ के और ये नेहा के पापा ने कपड़े ला कर दे दिए बेमतलब में ही, जबकि हमने मना करा था कि अभी कपड़े इनकी ज़रूरत नहीं है, रहने दो। पर नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है। नेहा ने भी ब्लैक कलर का मांगा था कि चलो ठीक है, तो ये 3 जोड़ी कपड़े लेके आए थे और लाने के बाद में हमें दे दिया। तो अब मैंने इन्हें सिल के दे रही हूँ। कहने के लिए तो बाहर भी सिलवाने के लिए बोल रहे थे, पर नहीं मुझे अच्छा लगता है खुद को सिलना, तो मैं इसलिए सिल के और मैंने नेहा का तो दे दिया है, मैं अपने ने सिल के अब मैं देख रही हूँ। तो मैं डुग्गू को दिखा रही थी कि मैंने कि डुग्गू बता मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं सिलने के बाद में। तो डुग्गू कहने लगा मम्मी मुझे इस चीज़ की क्या जानकारी है, ये तो आप देखो कि आपको कैसा लग रहा है। तो मैं उस दुपट्टे को ओढ़ के डाल के देखने लगी कि मुझे दुपट्टा अच्छा लग रहा था उसका। नेहा के दुपट्टे पर लैस नहीं लगी हुई थी पहले, पर मैंने इसी कलर की ही वाइट कलर की लैस उसके दुपट्टे पे लगा के, और जब उसकी भी दुपट्टा इसी तरह का तैयार करा था जैसा मेरा है। यहाँ पर लगी हूँ मैं तीसरा सूट काटने के लिए, कि 2 तो तैयार हो चुके हैं, अब मेरा तीसरा बचा है इसे काट के।